Hello friends, Assalamu alaikum. तो hi guys, my name is Adil and today I will tell you how to write articles. तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल्स आप कैसे लिख सकते हैं। आर्टिकल टैग के ऊपर आज बात होगी कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे आर्टिकल्स इम्बेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पर आर्टिकल्स लिखे होंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है, ये सब आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टॉप 10 वेबसाइट वो आर्टिकल, ये सब आर्टिकल आ रहा है लेफ्ट साइड पर। यहाँ पे ये भी आर्टिकल लिखा गया। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आर्टिकल टैग भी लगा होगा। मैं यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर डिप। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, सॉरी मैं ऊपर जाता हूँ। ये देखिए, ये आर्टिकल, ये डिव है, ये ओपन हुआ है। जैसे मैं इस डिव को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको आर्टिकल का एक टैग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और उसने वो तो अब डेवलपर के ऊपर है ना कैसे उसने एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से, मैं अपने कोड एडिटर पर आ गया हूँ। ठीक है, मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, अभी इसको ओपन ही रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल टैग लगा लूँगा। ठीक है, आर्टिकल टैग, एक मिनट। ठीक है, आर्टिकल टैग मैंने डाल दिया। अब आर्टिकल टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ कि मैं कौन सी इमेज डालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। उस इमेज को यहाँ पर SRC सोर्स के अंदर मैं पाथ देता हूँ। ठीक है, एड्रेस देता हूँ कहाँ पर, मेरी वो इमेज पर, या HTML फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर C1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आल्ट के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ वेब इमेज। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये कहाँ पर पड़ी है आर्टिकल। ओके, मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर पड़ा होगा। ठीक है, ये आ गया आर्टिकल्स। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, आप देखेंगे कि एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ मैं पैराग्राफ, यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर एक डमी टेक्स्ट रख लेता हूँ, ऑलमोस्ट 9 वर्ड्स का। ठीक है, ओके परफेक्ट। मैं सेव करता हूँ, इसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, आप देखें वहाँ पर आ चुका है पैराग्राफ। यहाँ को मैं थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये पूरी हमें फॉर्म में नहीं लग रहा कि एक लिखा गया, एक आर्टिकल लिखा गया। तो आर्टिकल के लिए मैं यहाँ पर आर्टिकल लगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी CSS यूज़ करूँगा। तो जिनको CSS के बारे में कुछ पता है, कुछ जानते हैं उसके बारे में, तो वो तो देख लीजिएगा, वो ट्राई कर लीजिएगा। और जो नहीं जानते तो आगे मैं ट्यूटोरियल डालूंगा इसके ऊपर, CSS के ऊपर, तो वो आपको कम्प्लीटली कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंटरनल यूज़ कर रहा हूँ CSS। मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ, स्टाइल के अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आर्टिकल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आर्टिकल को पकड़ता हूँ। ओके, आर्टिकल को विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 300 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, 300 पिक्सल मैंने विड्थ डिफाइन किया और इसको मैं हाइट ऑटो रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, ऑटो मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ। ओके, बॉर्डर क्या करता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे दे देता हूँ। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ओके, अभी थोड़ा सा लग रहा है कि आर्टिकल लिखा गया। ठीक है, अभी इसको मैं कम्प्लीटली आपको पता चले कि ये आर्टिकल है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बॉक्स शैडो दे देता हूँ। ठीक है, प्यारा करने के लिए। ठीक है, बॉक्स शैडो में मैं यहाँ पर 2 पिक्सल कर लेता हूँ, 0 और यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। ओके, यहाँ पे आकर आपको इसका रिफ्रेश करके रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आ चुका है। यहाँ पे मैं 5 को थोड़ा सा क्या करता हूँ, 10 कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मार्जिन 0 सेंटर में लाने के लिए हम मार्जिन 0 ऑटो करते हैं। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अभी ये यहाँ पर प्रॉपरली जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं है, तो मैं सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट लाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट लाइन में सेंटर कर लेता हूँ और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अभी तो ये पता चल रहा है कि एक आर्टिकल लिखा गया। अभी मैं यहाँ पे ऑथर नहीं लिखा गया, इसका ऑथर कौन है, कब ये लिखा गया टेक्स्ट, उसके बारे में आप टाइम वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल के अंदर आता हूँ। आर्टिकल के अंदर आकर मैं एड्रेस का टैग लगाता हूँ। एड्रेस टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, ऑथर का नाम, लाइक मैं ऑथर हूँ। ठीक है, मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है, कि मैंने ये आर्टिकल लिखा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन करके आदिल फरीद डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, सेव किया। आपको यहाँ पर टाइम भी डाल, पहले आपको इसका ना रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, आदिल फरीद आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आकर मैं एक, ठीक है, टाइम का डाल देता हूँ, टाइम भी बता देता हूँ, इसके अंदर आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है,
यहाँ पर टाइम का टैग मैंने इंसर्ट कर लिया। अब ये टैग अभी तो टैग है, ये अब एलिमेंट बन जाएगा जैसे मैं टाइम डालूंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 4:13 PM हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, 4:13 PM, ओके परफेक्ट। मैं सेव करता हूँ और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से यूज़ करता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एड्रेस को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, एड्रेस, और यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर लगाता हूँ और टाइम को भी देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। टाइम को इनको मैं कलर ग्रे कर देता हूँ, ओके, ग्रे कर दिया, सेव करता हूँ। अब जैसे रिफ्रेश करूँगा अब थोड़ी सी फॉर्म लगेगी। आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई इसका ऑथर कौन है, आदिल फरीद है, ठीक है। और जो परफेक्ट यानी पता चल रहा है टाइम भी नीचे इंसर्ट किया गया, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि ये पूरा आर्टिकल लिखा गया, ठीक है। अब आर्टिकल लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। आप उस पर किस तरह का इफेक्ट डालते हैं तो वो हर डेवलपर के ऊपर होता है कि वो कैसे आर्टिकल को इम्बेड करेगा, ठीक है, किस तरह उसको डिज़ाइन करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये आर्टिकल जो टैग है इसके बारे में कुछ पता चला, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको ये अगर टैग पसंद आया है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।